करिए इसको। कर लिया? हुआ कि नहीं हुआ? लगभग एक जैसा सवाल है, कराया तो मैंने आपको। चौबीस पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। ये कहा है इसमें, देखिए देखते हैं। तो इस सवाल को समझिए अच्छे से। एक है, दो प्रकार के क्या है अपने पास नमक है। एक है कितने वाला, 24 पैसे प्रति किलोग्राम, यही है। और दूसरा है कितना, कितना है 42 पैसे प्रति किलोग्राम। तो यहां तो मैंने आपको बताया था कि प्रति किलोग्राम वाले यहाँ भाव आता है ऊपर, और जिसमें वो लिखा रहता है, जैसे ये सीपी दी है ना दोनों की, तो यहाँ भी दोनों की क्या आएगी, सीपी आएगी कि नहीं आएगी। भाई ये भी देखिए सीपी दी है, क्रैमूल दिया है कि नहीं दिया, ये भी देखिए क्या दिया है, क्रैमूल, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्रैमूल। जो दो ये वैल्यू दे दी वही तीसरी वैल्यू भी वही निकलती है। अगर यहाँ दोनों जगह एसपी लिखा होता तो यहाँ भी क्या आता, एसपी आता। और मैंने बताया था यहाँ दोनों पर या मात्रा का अनुपात आता है, रेशो ऑफ क्वांटिटी आती है यहाँ पर, क्या आती है, कितने किलो है, कितनी चीजें हैं, वो सब नीचे लिखे रहता है। क्लियर है कि नहीं है। अब इस सवाल में देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर, अब बेच रहा है ना, क्या दिया है बेचना, सेलिंग प्राइस, क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस दी है आपको कितनी, 40 पैसे प्रति किलोग्राम, ये दी है कि नहीं दी है, कितने परसेंट पे दी है, कितने परसेंट लाभ पर दी है, प्रॉफिट दिया है कितना, 25%। तो हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी निकालेंगे, देखिए 40 इंटू 100 बटे में कितना आ जाएगा, 125, 25 पर 125, 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौको 32। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, 32 पैसे प्रति किलोग्राम, यही आएगा। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। अब देखो माइनस करेंगे, एक चीज का गौर देख से देखना आप, यहाँ कभी माइनस का नहीं बचता, हाँ या ना, बड़े में से छोटा घटाते हैं हम हमेशा, कभी तो माइनस का नहीं बचेगा। ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं, 42 बड़े, तो 42 में 32 का कितने आए, 10, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। 24 है 32, तो 32 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यहां हमेशा रेशो आता है तो रेशो का साइन लगा दिया, काय से कट जाएंगे, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो रेशो आ गया 5:4। यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। अनुपात अभी पूछा था, वो क्या पूछ रहा था, देखिए 24 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में ये कितनी मात्रा दी है, इसकी मात्रा कितनी दी है, देखो दी है ना, 24 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में, तो इसकी कीमत कितनी दी है, मतलब ये कीमत वाला कितना कीमत वाला है, 24 किलो का, कितनी किलो लिया है ये, देखो सॉरी 25, कितना लिया है, 25 किलो लिया है ना। 24 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक मिला दें, ये पूछ रहा है, जिससे कि मैं 40 पैसे में बेचूं तो 25% का लाभ हो जाए। ये पूछा है कि नहीं, ये दिया ना, इसका कितना किलो है, ये 25 किलो है, तो वो ये पूछा है इसी में कितना किलो ले लूं, यही पूछ रहा है कि नहीं। तो देखिए
ये 5 का 5 का मूल्य कितना दिया है? 25। 5 यूनिट बराबर 25, तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करके 25 आ रहा है ना, बस यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौको, तो आंसर आ गया 20 किलो। क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना? 5 25 के बराबर, तो 1 काय के बराबर होगा? 1, तो 4। क्लियर हुआ कि नहीं? आंसर क्या आएगा? 20। ये आंसर पल्ले पड़ा कि नहीं? मेथड समझ में आया? क्यों सही यार? ठीक है, लिख लो। लिख लिया? कोई डाउट किसी को? करें इसको। देखो इधर करते हैं इसे। 5.15 रुपए प्रति किलोग्राम। दो प्रकार के चावल है, एक चावल, दूसरा चावल। इसका भाव है देखिए 5.15 रुपए पर किलो, यही है। और दूसरे का भाव है कितना? 4.80 रुपए पर किलो। यही है दोनों। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, देखिए इन दोनों का मिश्रण बनाए, उनका मूल्य कितना हो जाए? 5 दशमलव ये भाव बन जाए। यही पूछा है कि नहीं? तो देखिए करते हैं, माइनस करेंगे। 5.08 में 4.80 जाए, कितना बचे? कितना बचे? 0.28। ये आ गया। यहाँ इन दोनों को माइनस करें, 5.15 में से 5.08 बजाए तो कितना बचेगा? 0.07 बचेगा। हाँ या ना? पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट से तो कोई मतलब ही नहीं है अपना। 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो कितना आया? 4:1। क्या है? 4 1 कर दो जाए यार। अपना ही सही है। नेक्स्ट करें, लिख लो इसको। करें इसको। आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। किस किस का आ गया? देखिए 2 क्लास है, इसमें कितना है? 15। औसत वजन कितना है? 15 एवरेज वेट है। और दूसरे का 30, और इनका एवरेज कितना दिया है? दिया जाएगा कितना? 10, और ये कितना? 5। कितना जाएगा? ये इनका रेशो निकालेंगे, 1 2। दिया है आंसर। कोई दिक्कत है? ये तो सरल सवाल है। इसे करें, थोड़ा सा अंतर है। मुझे लगता है ये भी कर लिया होगा।
गर्ल्स और बॉयज दिए हैं। इनका औसत वजन कितना है 15 और इनका कितना है 30 और यहाँ एवरेज निकल के आ गया इनका कितना 25। ये बचे कितने 5 और ये 10 काट देंगे तो इतना आया 1:2 यही आया। अब देखिए लड़कों की संख्या 12 है, लड़के कहाँ है ये, इनकी संख्या कितनी दी थी 12 बॉयज है। तो देखिए एक 2 काय के बराबर है 12 के, तो 1 काय के बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, तो 6 का इंटू इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिया जाएगा कितना 6 दिया। समझ में आया नहीं आया, सरल है ये तो, अब कर लिए उनके हिसाब से सरल लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है। कर लिया, देखिए इधर देखिए, इधर गर्ल्स बॉयज इनका रेशियो कितना दिया था 1:2। यदि लड़कों का औसत कितना है 30 और इन दोनों का एवरेज कितना दिया है 25, ये दिया है कि नहीं दिया है, तो देखना इधर ध्यान से, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 5 आया कि नहीं आया, इन दोनों को माइनस करें तो कोई ना कोई नंबर यहां भी आएगा कि नहीं आएगा। इधर देखो 30 में से 25 गए तो कितने आए 5, यही आया कि नहीं आया। कितने में से कितने माइनस करें कि 1 5 के बराबर है तो 2 काय के बराबर आ जाएगा 10 के। देखो कितने में 30 में से 25 माइनस करें तो कितने आए, तो कितने में से कितने माइनस करें 10 आए। अब हमारे पास दो चीज आ रही है, या तो 15 में से 25 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 10, ये आ रहा होगा 35, दो ही नंबर आ सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ 10 बचाने हैं कि नहीं। लेकिन हमें पता है एक नंबर अगर इससे एवरेज से एक नंबर बड़ा होता है तो दूसरा कैसा होता है, तो आप मुझे बताइए 35 होगा कि 15। तो आंसर क्या हो जाएगा 15। समझ में आया ये, इन दोनों को माइनस किया कितना है 5, तो 1:1 यूनिट काय के बराबर है 5 के, तो 2 यूनिट काय के बराबर हो जाएगी 10 के। इन दोनों को माइनस करने पे 5 आ रहा था, तो इन दोनों को माइनस करने पे कितना आना चाहिए 10, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो अगला नंबर कैसा आता है छोटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा समझ में आया, 15 में 25 में 15 का कितने आएंगे 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लिया, देखिए करते हैं। एक क्लास के 40 छात्रों का औसत वजन, देखिए ऊपर दो क्लास है फर्स्ट सेकंड, यहाँ औसत लिखते हैं कितना है, यहाँ पर 30 केजी है और यहाँ पर कितना है 15 केजी है। इन दोनों का क्या निकालना है आपको, औसत वजन ज्ञात करना है। क्या निकालना है औसत, यही लिखेंगे। और पूछ रहा क्या कह रहा है 40 छात्रों का औसत है, इनकी संख्या कितनी है 40 है या नहीं है, क्यों हाँ, और इनकी संख्या कितनी है 20 है कि नहीं है, क्यों हाँ। समझ में आया कि नहीं आया, इनको काट देंगे तो कितना आएगा 2:1, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। अब हमें ये एवरेज निकालना है, तो मैंने अभी हल तरीका बताया था आपको। मान लेते थे एक्स हो गया, तो देखिए एक्स में से क्या जाएगा, सॉरी 30 में से क्या जाएगा एक्स, बड़े में से छोटा, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 30 है ना, तो 30 में से एक्स माइनस होगा और इधर एक्स में से 15 माइनस होगा, तो कितना आना चाहिए 2:1।
1, यही आएगा कि नहीं? निकाल के देखो वैल्यू कितनी आती है एक्स की, निकालो जल्दी से। दो तीन एक तरीका बताएं आप करने के। अब देखना 3 तरीके से सवाल करें अपन। पहले इसे देख लो, ये क्या लिखा है, देखना इधर ध्यान से। दोबारा से देखो इधर। एक क्लास के 40 छात्रों का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम। तो 2 क्लास है अपने पास, यहाँ कितना दिया है? 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट का एवरेज दिया है, और यहां दिया है कितना? 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। इन दोनों का औसत अपन को ज्ञात करना है, क्यों? हाँ। और इनका और इनकी संख्या दी है। 30 किलोग्राम वाले छात्र कितने हैं? 40। और 15 किलोग्राम वाले कितने हैं? 20। इनका रेशो निकाला तो कितना आया? 1:2। इसको हो जाता है यार, अभी तो घबराओ मत ही। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये इनका रेशो आ गया। अब हम इसको मान लेते हैं x। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, 30 माइनस एक्स अपॉन में होगा x माइनस 15। अब देखना इधर 30 माइनस एक्स, यही वाला रेशो है इसके आगे, तो इसके आगे यही लिखेंगे, और इनका ये रेशो है तो इसके आगे ये लिखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे है कि इसमें x बाद में, इसमें x पहले है, क्यों? क्यों? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, हाँ या ना? तो ये देखिए, इन दोनों में एक नंबर बड़ा होता है, तो बड़े में से एवरेज और एवरेज में से छोटा, यही होगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आया 60 माइनस 2x, x माइनस 15, क्यों? हाँ। ये 2x इधर आएंगे तो 3x हो गए, ये 15 इधर जाएंगे कितने हो जाएंगे? 75। 3 से 25, तो ये कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ गई अपनी कितनी? 25। एक तो ये तरीका है। अब एक तरीका और देखो, ध्यान से देखना, ये समझ में आ जाएगा तो दूसरा तरीका, ये तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे सारे सवाल ही करना है। इधर देखो एक और तरीका, इन दोनों का अंतर देखो कितना है? कितना है? 15 है। इसके अंतर को ही हम बांटते हैं काय में? 2:1 में। इनका जो अंतर है इसे ही बांटते हैं हम काय में? 2:1 में। क्यों बांटते हैं? देखना, जो एवरेज आना है वो 30 और 15 के बीच में ही आना है कि नहीं आना है? जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा कि नहीं आएगा भैया? क्यों? हाँ। एवरेज ना तो 30 से बड़ा हो सकता है और ना 15 से छोटा हो सकता है, जो आएगा वो बीच में ही आएगा कि नहीं आएगा? एवरेज यहीं कहीं लिख रहा होगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसे हम काय में बांटेंगे? 2 और 1 में बांटते हैं। तो देखिए इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 3। 3 से 15 में भाग देंगे तो कितना आया? 5। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 है, यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? क्यों? हाँ। 2 काय के बराबर है? 10 के। 2 काय के बराबर है? 10 के। 1 काय के बराबर है? 5 के। अब देखना इधर, 15 और 10, 30 में से 5 गए, सुन लोगे। और ऐसे भी नहीं आ रहा हो ना, ये क्यों प्लस माइनस कर ली? देखिए इधर 30 में से x बराबर 5 होता है, ये लिखा 30 माइनस एक्स बराबर 5। 30 माइनस एक्स बराबर 5, तो 5 इधर आएंगे माइनस के, x इधर आएंगे तो प्लस के, कितना आ गया? 25। समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों को घटा लो या इन दोनों को जोड़ दो, यही करते हैं कि नहीं? ये सबसे सरल तरीका है, ये सब बच जाता है। दोबारा देखना, दोबारा समझाएं इसको। क्लास थी अपने पास 2, इसका एवरेज कितना दिया था? कितना? 30, और इनका 15। इनका निकालना है अपने, ठीक है? इनकी संख्या दी थी 40 और इनकी संख्या दी थी 20, हाँ या ना? इससे इसको काट दिया, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1 आ गया, हाँ या ना? अब यहां पे देखिए इसका एवरेज कैसे निकालने का तरीका बता रहा हूं। इन दोनों का अंतर कितना है? 15। मतलब मैं ये कह रहा हूं 30 से लेकर 15, इनके बीच का एवरेज निकालना है, तो इनका अंतर कितना है? 15 ही है कि नहीं है? हाँ या ना? इसी को 15 को जो अंतर है वो बटाया काय में? 2:1।
1 में, हाँ या ना? अब देखिए ये कितने यूनिट हो गए, 3 यूनिट हो गए कि नहीं? 3 यूनिट है 15 के बराबर, तो 1 यूनिट काय के बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर होगा कि नहीं? तो ये 5 के बराबर, तो 2 यूनिट काय के बराबर? 1 काय के बराबर? ये 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब मैं यहां से पहले तो लॉन्ग से बता रहा हूं, फिर शॉर्ट समझना आप ध्यान से। इसे x मान लो, कभी हाल आपने बताया ना, x सॉरी बड़े में से छोटा 30 माइनस एक्स बराबर कितना आना चाहिए? 5। तो 30 माइनस 5 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। एक तरीका ये बड़ा है, अब ये छोटा है, x माइनस 15 बराबर कितना आना चाहिए? 10। x बराबर कितना? 25। अब इतना सबसे बचने के लिए तरीका देखो, इन दोनों में जो छोटा हो ना उसे लो और इसकी वैल्यू को प्लस कर दो, 15 10। जो बड़ा है और उसके सामने जो उसे माइनस कर लो, तो भी क्या? बात समझ में आ गई? यहां सारा बच गया। एक तरीका। अब एक और तरीका देखो, 20 बच्चों का औसत दिया था ना 30 के, 15 का 30, एक क्लास के 40 छात्रों का औसत कितना है? 30। 40 स्टूडेंट का औसत दिया है कितना? 30। तो टोटल कितना आ गया? डायरेक्ट कर देते हैं, 40 इंटू 30 हो जाएगा, हाँ या ना? और फिर कितने का दिया है? 20 का कितना? 15। तो 20 इंटू 15, ये टोटल पता चल जाएगा कि नहीं? एवरेज निकालने के लिए भाग देंगे का से 40 और 20 कितने होते हैं? 50। 4 दिए 12, सॉरी 60। 40 इंटू 30 कितना आएगा? 1200। और 15 300, 12 300, 1500 बटे कैंसिल, 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 25। पर जा से नहीं करने, जा से नहीं करने है, तरीका वो लगाने जो पूरे चैप्टर में लग जाए। ये तो एवरेज वाले चैप्टर में करके आए थे, ऐसा तो सवाल तो एवरेज चैप्टर का ही है ना, वहां करके आए थे। पर कौन सा चैप्टर है? एलिगेशन। तो एलिगेशन का मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे कि नहीं? पेपर में तो कोई से भी कर देने, पेपर में थोड़ी लिखा आ जाए एलिगेशन के करके ही बताओ। पेपर वाले तो आंसर चाहिए, लेकिन अपने पास तो 2 तरीका होगा कि नहीं? तीनों आ गए समझ में? एक एक्स मान के करा दिया, एक इससे करा दिया रेशो से, और एक जो करके आए थे पहले से वो तरीका हो गया। जो अच्छा लगे वो करना, क्योंकि अब ऐसे ही सवाल मिलने हैं, इसलिए ध्यान रखना। कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक तो ये तरीका है अपने पास एक्स वाला, एक्स से किया है कि नहीं? एक हो गया ये रेशो वाला, और एक हो गया ये तरीका। जे इसमें लग गया, अब अगले में लग जाए तो लगा लेना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया होगा। देखिए इसको करते हैं। अजय तो और ज्यादा सरल कर दिया। अलग अलग कीमतों वाले 2 तरह के दूध हैं, उनका अनुपात दिया है 2:3। कितना दिया है? 2:3। 2 प्रकार के दूध हैं। यदि पहले दूध की कीमत कितनी है? पहले दूध की कीमत 10 रुपए पर लीटर है, दूसरे दूध की कीमत कितनी है? 15 रुपए पर लीटर। तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, ये पूछना है। ये इसका रेशो होगा, ये इसका रेशो होगा। ये दिया है कि नहीं दिया? ये तो सवाल ही दिया था। करने का तरीका देखिए, 15 और 10 का अंतर कितना है? 5। इस 5 को अनुपात में बांटना है 2:3 में। क्लियर है? इधर देखो, इधर ध्यान से, 3 और 2, इस 5 से इस 5 में भाग दो, कितना आया? तो 2 काय के बराबर? और महंगा रहा यार, 2 1 के बराबर है। 5 से 5 में भाग दिया, 1 आया ना। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 2 ही हुई। और 3 की 3, तो 2 के सामने यहां 2 लिख दो, और 3 के सामने यहां 3 हो गया।
अब मैंने आपको अभी यार बताया, छोटे में प्लस कर दो, बड़े में से घटा दो। छोटा कौन है? 10, 10 और 3 हो गए 13 ही आ रहा है। और इधर भी देखो 15 में से 2 गए 13, यही आएगा कि नहीं? किस किस का सही? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करें। कर लिया? देखिए इधर करते हैं। 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। एक बढ़िया चावल और एक घटिया चावल मंगाया। बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत 18 रुपए और 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। कौन कौन से चावल? एक है चावल 18 रुपए पर किलो का, यही है कि नहीं? और एक चावल है कितने का? 12 रुपए पर केजी का। इन दोनों को मिला के एक एवरेज प्राइस बनानी है हमें। दोनों की मात्राएं दी है हमको। बढ़िया चावल का 18 को कितने किलो है? 5 किलो है। कितना किलो है? 5 किलो है। और जो घटिया चावल है वो कितने किलो है? 25 किलो है। कोई दिक्कत? हाँ या ना? इनका अपन अनुपात निकालेंगे तो कितना है? 1:5। यही आया कि नहीं? एवरेज वैल्यू निकालनी है हमें। इन दोनों का अंतर कितना है भैया? 6। इस 6 को मैं काय में बांट दूं? 1:5 में। तो बताइए 5 और 1, इस 6 से 6 में भाग दो, कितना आया? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1। तो 1 की 1 वैल्यू, 5 की 5 वैल्यू। कोई दिक्कत? इस 1 की वैल्यू कितनी है? 1। और इस 5 की वैल्यू है कितनी? सॉरी 5। हाँ या ना? तो अब यार आपको बताया क्या? छोटे में जोड़ दो, बड़े में से घटा लो। ये बताया ना? छोटा दोनों में कौन है? 12 में जोड़ दो, 12 में 1 13। बड़े में छोटा घटा दो, 18 में 5 है 13। सॉल्व हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी अगर आपको मान लीजिए कि ये समझ में ना आए, क्योंकि सवाल है ना इतना सरल है कि जरूरी नहीं कि यही तरीका लगाएं। पेपर में तो आंसर आना चाहिए ना। देखो इधर 5 किलोग्राम बढ़िया चावल है, कब भाव को है? 18 रुपया को। यही है ना भाव? 5 किलो कितने का हो गया? 90 का। 90 रुपए का हुआ कि नहीं? ये कितना है? 25 किलो। कब भाव में? 12 में। 25 12 12 5 60, 12 दूनी 24, 300 का हो गया। और ये कितने? 90 का। टोटल कितने रुपया है? 390 रुपये बने टोटल। एवरेज प्राइस निकालना, कितने कितने किलो होंगे? 25 और 5 30 किलो। भाग दे दो, जो आगा 13। सॉल्व होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? पहले पढ़ा कि नहीं? ये चैप्टर इन सवालों के लिए नहीं है, ये बेसिक सवाल है, लगा के सिखा रहे हैं। सवाल तो अभी देखना, आप जब बर्तन आएंगे ना, हमें बजेंगे जब कि एक बर्तन में दूध और पानी है, दूसरे बर्तन में भी दूध और पानी इस अनुपात में, तीसरा भी बर्तन है वहां में भी दूध और पानी इस अनुपात में भराया, तीनों से कितना दूध और पानी निकालने के ये अनुपात बन जाए, तब लगेगा चैप्टर। सब आएगा समझ। उस लेवल के सवालों पे जा रहे हैं। मतलब इस तरीके का सवाल आएगा हमारे पास कि जे बर्तन है, जे बर्तन है, कहीं तो 2 बर्तन आएंगे, कहीं 3 बर्तन आएंगे। इसमें अभी मिल्क और वाटर, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी। इसमें भी कोई ना कोई रेशो होगा, जैसे एक्स रेशो बाय, इसमें होगा ए रेशो बी, इसमें कर दो सी रेशो बी। ठीक है ना? एक 9 बर्तन लाओ कहीं, तो कभी कभी तो ये कहेगा कि पूरा का पूरा इनमें दही में भर लो, भर के अब अनुपात बताओ कितना हो गया। एक सवाल कभी कहेगा कि मैं चाहता हूं कि नए बर्तन में इनका अनुपात बने ई और एफ, तो बताओ कितना दूध लाऊं और कितना पानी लाऊं इनमें से। तो चैप्टर वहां लगेगा, वहां पढ़ने में मजा आएगा अपन को। अभी तो ऐसे सवाल कराएंगे, दूसरे चैप्टर में भी करे आए हम, जैसे ये वाला सवाल कराया जो जो, जो देखिए जो सरल के जो सरल।
तुम्हें पूछना है जो जा ऐसे करावे में ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा सवाल कर रहे हैं, कहाँ कौन तरीका है हुआ में, ऐसा लगता है घरेलू हो गया अपना, लगता है कि नहीं? कितना आसान है, देखो जाए हटा दो, ऐसा लग रहा है बोर्ड भर गया, ऐसा लगता है पेज भर गया अपना पूरा, कितने कठिन सवाल। जा देखो कितना अच्छा लगेगा। 5 किलोग्राम चावल का भाव को है 18 रुपया किलो में 5 किलो चावल कितने के आएंगे? इतने कहीं मैथ कमजोर हो ना, बोर्ड तरफ ही मत देखियो, कितने के आएंगे? तो बढ़िया चावल होगा 90 रुपया को, ठीक है। दूसरा चावल है 12 रुपया प्रति किलो, जो कितने किलो लाना है? 25 किलो। 1 किलो 12 को, तो 25 किलो कितने को? 300 को। टोटल कितने को गया? 390 रुपए का अपन ले आए, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है इसका एवरेज बताओ। एवरेज निकालने के लिए अपन बताया कि नीचे क्या लिखते हैं अपन, टोटल, हाँ है ना। वो कितना है? 5 किलो। अगला कितना है? 25। टोटल कितने किलो? 30। भाग दे दो, कितना आ गया? 13 रुपए पर किलो को चावल बना लिया अपन ने। समझ में आया कि नहीं आया? ये बढ़िया है ना, बहुत करना सिखा रहे हैं, ऐसे भी हो जाते हैं सवाल करके, हम ऐसे भी आए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो देख रहे हैं, जहाँ माइन सस्ती है और पानी महंगो है, देखो आप। अपन दोनों तरीके से कर लेते हैं, देखो से देखना, 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, ये लिख रहा है। वाइन की कीमत कितनी है? 12 रुपए प्रति लीटर। कितनी है? 1 लीटर वाइन कितने की? कह नहीं पा रहे तुम तो 16 लीटर कितने की? कितने की? 12 इंटू 16 कर लेंगे, कितना आएगा? 192 आएगा क्यों? हाँ, यही होगा कि नहीं? पानी 5 लीटर चाहिए, करो भाई ये लीटर में 33 में, 33 लीटर, 33 रुपए पर लीटर में कितना चाहिए? 5, तो कितना हो गया? 165 का हो गया। टोटल रुपये कितने आए? 7, 5, 3, यही आएंगे। हाँ कितना क्लियर है? अब हमें एवरेज निकालना है, एवरेज रुपीस पर लीटर में निकालना, 357। कितने कितने किलो है? एक 16 और एक 5, 16 5 21 से भाग देंगे कि नहीं? काट दो, 21 से कम 21, कितने बचे? कितनी बार जाएगा? क्या आंसर आया? 12 ही होगा। समझ में आया कि नहीं? अब मेथड से ये है अपना, देखो उससे करें। एक की कीमत है 12 रुपए पर लीटर और एक है 33 रुपए पर लीटर, दोनों को मिला के औसत निकालना है। और इनका क्या दिया है? ये है 16 लीटर और ये है, यही है कि नहीं है? क्यों? हाँ, एक बार और क्यों? इन दोनों का अंतर देखो कितना है, कितना है भैया? इन्हें बांटना है 16:5 में। 16 5 21 से 21 में भाग देंगे, कितना आया? तो ये 16 की 16 और ये 5 के 5, ये 16 और ये 5। क्या बताया था? छोटे में, छोटे में क्या करते हैं? छोटे में, बड़े में, छोटा कौन है? 12, 12 5, जो आंसर आ, मुझे लगता है दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे कि नहीं आ पाए? कर लेंगे अब। अच्छा, इतने सवाल करा, इनमें कोई डाउट है क्या? घर पे और कर लेना, आज डल जाएगा तो पिछली क्लास और इस क्लास को कर लेना, तो कल और अच्छे, कल थोड़े एडवांस सवाल रहेंगे। अब तो बेसिक हो गए ना, पूरा समझ में आ गए ना। देखिए इधर, इधर देखो, इधर पहले इधर ये रेशो निकालना समझा दिया, ये वैल्यू निकालना समझा दिया, जे भी निकालना समझा दिया। निकाले ना कितनी लड़कियां हैं, ये निकाला था कि नहीं? तो तीनों पर, तीनों चीजें निकालनी ना हमने, 1 2 3, तीनों चीजें ना, तो तीनों चीजें निकालना आ गई। तरीका समझ में आ ही गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया। अब सवाल करेंगे कौन सी? प्रैक्टिस वाले। समझ में आया कि नहीं आया?
क्यों हाँ करेंगे? ये तो नहीं हो।